हेलो। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। आ गए लल्ला? मचाने हल्ला, गली मोहल्ला। हाइड्रोलिसिस। आज का टॉपिक है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? देखो, बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, आ जाओ सब, आ जाओ जल्दी। राधे राधे, जल्दी आओ। भारत माता की जय। राधे राधे, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। हम्म। चलिए तो शुरू करें भाई, आ जाओ सब लोग, शुरू करें, जल्दी आओ। हम्म। शुरू करें भाई। हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या कहता है? देखो, वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा, और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है? क्या हुआ बताओ? वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के लिए, रिवीजन के लिए बार बार सिर्फ नोट्स पढ़ें। देखिए, आप बार बार नोट्स पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो हमने आपको दी है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी डाउट्स हैं आपके, वो लास्ट के 5 मिनट में पूछें इस तरह के। अभी आप फुल्ली फोकस्ड होकर के हाइड्रोलिसिस पर फोकस करें। अगर आप हाइड्रोलिसिस पर फोकस करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, तो रिवीजन की ज़रूरत ही कम पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना साई? आप बस अंडरलाइन करते जाओ जो आपको इंपॉर्टेंट लगता जा रहा है। इट इज़ रिक्वेस्टेड कि लास्ट के 5 मिनट में आप डाउट्स पूछें। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जुड़ जाओ सारे। तब तक एक काम करो, डाउट ही पूछ लो 5 मिनट, जितने भी डाउट्स हैं तुम्हारे। तब तक सारे बच्चे जुड़ जाएंगे अपने से, जितने भी डाउट हैं तुम्हारे। सर, कल मुझे दूसरे के चैनल में आपका फ़ैन मिल गया। अरे वाह, थैंक यू अक्षत। ऐसी याद नहीं रहती, इसके लिए बेटा शाही प्रैक्टिस किया करो। देव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि सर आज आप टाइम पे आ गए हैं, बच्चे लेट आ रहे होंगे, इसलिए आप थोड़ा वेट करो। ओ माय गॉड, दिस इज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ओ माय गॉड, आई एम ब्लेस्ड। सर, 11th बैकलॉग के लिए क्या करें? यार, 11th का मुकुल, हम एक बैकलॉग बैच लेकर आए थे जिसका नाम था विजेता। ठीक है, 2.0, जिसमें हम 11th पूरा पढ़ा दिया था एक ही महीने में। हम्म। तो 11th की बॉन्डिंग अब आप चाहो तो आप वहाँ से कर सकते हो। और दूसरा एक हमारा, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो कर लीजिए, वीजे न्यूक्लियस वीजे सर के नाम से। उसमें हमने पूरा 11th करा दिया। सर, मेरा दोस्त एलन में पढ़ता है, मैंने उसे आपके बारे में बताया तो कहाँ गया, कह रहा था, गया वो तो कहीं। 25 तारीख के बाद स्टार्ट होगी बेटा मेंटरशिप, है ना? हाँ। आईओसी में से जेई एडवांस में बेटा 15 क्वेश्चन आते हैं, 7 वन पेपर में, 8 सेकंड पेपर में। प्रणव, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो 11th की बॉन्डिंग भी आप पढ़ें, क्योंकि 11th की बॉन्डिंग वाले सब्सक्राइब, 11th की बॉन्डिंग वाले आ रहे होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे आप। आपने 11th की बॉन्डिंग अच्छे से पढ़नी चाहिए। मेरे भाई को मैंने विजय दिला दिया 11th में, थैंक यू बेटा। समर वेकेशन मिलेगा नहीं? हाँ विकास, समर वेकेशन नहीं मिलेगा लल्ला।
आईटी जेई की प्रिपरेशन में समर वेकेशन कुछ ही कोई चीज़ नहीं होती है। कल हॉलीडे है क्या? कल क्या है भाई? कोई हॉलीडे नहीं है कल। टेलीग्राम आईडी सर आपकी, मेरी आईडी वही है बेटा जिसमें है ना पीले कलर का डीपी में टाई वाला फोटो है मेरा, जो मेरा यूट्यूब पे फोटो है, यूट्यूब वाला वैसा का वैसा ही है, वही है। एनसीईआरटी बेटा केमिकल बॉन्डिंग के लिए रीड नहीं करनी है अनुराग, एनसीईआरटी सिर्फ हम करेंगे उसके लिए, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। आईओसी का सिलेबस कब तक हो जाएगा? 30 नवंबर तक बोला हुआ ना शाही। कल परशुराम जयंती है, अच्छा अच्छा ओके। लक्ष्य हैप्पी परशुराम जयंती बेटा। शुरू करें अब? आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। 30 नवंबर है तो 1 दिसंबर, पूरा दिसंबर मिलेगा ना एक महीना रिवीजन के लिए। हम्म। पूरा 1 मंथ रिवीजन के लिए मिलेगा बेटा। प्लेन देखना मैंने 11th के कौन से चैप्टर में सिखाया था, बताया तो था। 11th में सिखाया था, केमिकल बॉन्डिंग में। एनो हैज लूज डाइमर इसलिए बेटा था भूमि, क्योंकि एनो का जो ऑड इलेक्ट्रॉन था वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया था। तो अगर वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया तो फिर वो डाइमर में नहीं जाएगा, तो वो डाइमर में नहीं जाएगा तो लूज ही बनेगा। सुपर ऑक्साइड में O2 पर -1 चार्ज होता है अनुज, और परऑक्साइड में O2 पर -2 होता है। ClO2 शाही समझ नहीं आया तो इसको एक बार और रिवाइज करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा शाही, है ना। Cl पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, वो बॉन्ड में चला गया था, है ना। ClO2 में क्या था, एक ऑड इलेक्ट्रॉन था ना शाही, वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, तो उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स में दो होते हैं, पेरोक्साइड में -2 होता है बेटा ऑक्सीजन पर, O2 -2। शुरू करें? चलिए। हाइड्रोलिसिस क्या होता है बताओ? हाइड्रोलिसिस में कुछ भी नहीं होता, कंडीशन में वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो आप अपने दोस्त को घर बुलाओ, और आपका दोस्त घर आ जाए और आप घर में खेल रहे हैं, आपके पास जगह है, तो यानी वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। आपका दोस्त को आप बुला रहे हो यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हुई जल्दी बताओ? कि एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे एटम पर आपका वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दोनों एक ही एटम पर होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हुई कि हाइड्रोलिसिस तब होगा जब मॉलिक्यूल में एक ही एटम पॉजिटिव चार्ज रखेगा और एक ही एटम वैकेंट ऑर्बिटल रखेगा, तब जाकर के आपका हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि लोन पेयर जो है वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसे पॉजिटिव चार्ज बुलाएगा। तो हाइड्रोलिसिस क्या होगा जल्दी बताओ? वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन सोचो कभी कि वाटर क्यों आएगा? क्योंकि उसे कोई बुलाएगा। तो उसको बुलाएगा कौन बताओ? उसे कौन बुलाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तब सोचो वाटर आएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन लोन पेयर कहाँ देगा? जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल हो। हाँ, टू टू कर सकते हैं बेटा, है ना, आज से शुरू कर सकते हैं, नया टॉपिक है। बताओ कब आएगा? जब, तो कंडीशन समझ में आई क्या हुआ?
कंडीशन, वन बॉन्डेड एटम must have positive charge one bonded atom must have positive charge and vacant orbital, दोनों एक ही एटम पे होने चाहिए। और दूसरा, अब दिमाग लगाओ, इसको ऐसे समझो, समझना जैसे मान लीजिए आप हो, आपने अपने दोस्त को बुलाया फ़ोन कर करके, तो अब वो आ गया, आते ही आपका घर खोला उसने और बोला क्रिकेट खेलते हैं। आपके घर में बहुत सारी जगह थी, आप दोनों ने क्रिकेट खेल लिया। अब इमेजिन करो कि आपने फ़ोन कर करके उसे बुलाया, वो आ गया और आपने कहा यार मेरे घर में तो जगह नहीं, पड़ोसी के घर में खेल ले, तो क्या वो आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहा है ना आदर्श। एक Cl अपना एक ऑड वाला भी दे रहा है और एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। तो Cl 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसमें वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, और एक आपका जो है ऑक्सीजन दे रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहा है आदर्श। ठीक है, दिमाग की बत्ती जली। अब मैंने जो बोला कि अगर आप उसे बुलाओ और वो आ जाए बेचारा भागा भागा, और आप बोलो यार मेरे घर में जगह नहीं, पड़ोसी के घर पे खेल ले, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मतलब अगर किसी एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास आ गया वो, और वैकेंट ऑर्बिटल अगर किसी दूसरे एटम के पास है तो भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? एक चीज़ और, मान लो आपका घर बहुत बड़ा है, आपने अपने दोस्त को फ़ोन करा, बोला आ जा यार खेलेंगे मस्त एकदम। आपका दोस्त आ गया, फटाफट से बल्ला उठाया, कंधे पे लगाया, टोपी लगाई, टेढ़ी करी, चड्डा पहना और निकल पड़ा क्रिकेटर। आ गया, घंटी बजाई, घंटी बजाते ही बोला ठीक है क्रिकेट खेलेंगे आज, तो बड़ा खुश हुआ। घंटी बजाई और जैसे ही घंटी बजाई दरवाजा खुला और बोला बाबूजी खड़े हैं वहाँ। बाबूजी को देखते ही बाबूजी ने कहा क्या कर रहा है, निकल यहाँ से भाई यार, तब बच्चे को डिस्टर्ब करने आया था, एग्जाम चल रहा, निकल। तो क्या वो बच्चा अंदर आ पाया? नहीं। तो अगर अंदर आना है तो बाबूजी को एब्सेंट होना पड़ेगा मत उस समय। उसको कहते हैं हम स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग मतलब ये होगा कि वो आ सकता है, जगह भी है, पॉजिटिव चार्ज ने बुलाया भी है, लेकिन उस बाबूजी ने मना करके भगा दिया उसको। यानी कि सराउंडिंग एटम, जो अगर स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब समझ रहे हो, वो सराउंडिंग एटम अगर बहुत सारे हैं या बड़े हैं तो भगा देंगे, उसको नहीं आने देंगे, तो भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो कंडीशन एक और है क्या? स्टेरिक क्राउडिंग एब्सेंट होनी चाहिए। स्टेरिक क्राउडिंग एब्सेंट, एग्जाम्पल दूं? ये सिर्फ एक में ही लगेगी जहां आपको सोचना है, बाकी कहीं मत सोचना। SF6 में नो हाइड्रोलिसिस बोलना है आपको। क्वेश्चन पूछेगा क्यों, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ये सब बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए याद रख लो। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल में है, बाकी सब में क्या होगा? ये वाली कंडीशन लगेगी। अब इस कंडीशन को हम पूछ रहा है वो, क्या ये CCl4 में हाइड्रोलिसिस हो सकता है? देखो, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इस पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ? नो हाइड्रोलिसिस। रीजन क्या बोलोगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब आपको चेक करना हो गया नहीं आ गया कि यार ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता CCl4। कितना आसान है देखो, मज़ा आ रहा है ना?
सिंपल। अब जैसे रूपक है, मैंने कहा था कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वन बॉन्डेड एटम मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल, दोनों एक ही एटम पे होने। अभी एग्जांपल कहा था कि पड़ोसी के घर में नहीं भेज सकते आप उसे, यानी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ वैकेंट है तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ अटैक कर देगा। रूपक आई होप आपको समझ में आया होगा। सेंट्रल एटम नहीं, वन बॉन्डेड एटम बोला है अनुराग, जिसके पास भी पॉजिटिव और वैकेंट होगा वहां हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वहां वाटर अटैक करेगा। मतलब हद कर रखी है, इतना समझाने के बाद भी विकास रूपक ये सब नींद में है। इनको कॉफी पिलाओ सबको, चिल्ला चिल्ला के समझाया है कि वो आ जाएगा। अगर उसको कहें कि पड़ोसी के घर में जाके तू चला जा खेलने तो वो नहीं जाएगा। पड़ोसी के, मैं कर रहा हूं ना बात, आई कैन मैनेज। रूपक इज अ मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, प्लीज डोंट। ठीक है, क्लियर। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्शन। टू हाउ आइडेंटिफाई वैकेंट ऑर्बिटल। एक लॉजिक तो मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड पीरियड वाले जितने एलिमेंट है सब में वैकेंट ऑर्बिटल बोलना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सेकंड पीरियड है इसलिए नहीं था। अब यहाँ सिलिकॉन लेते हैं तो यहाँ थर्ड पीरियड है ये, तो बताओ कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा। थर्ड पीरियड है तो डी ऑर्बिटल। तो अगर डी ऑर्बिटल खाली होगा तो ये अपनी ओर खींच रहा है, यहाँ अटैक करेगा ये। अब यहाँ चार बॉन्ड थे, अटैक करेगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे, पांच। हम्म, ये वाटर कहाँ गया बे, पांच बॉन्ड बनेंगे ना। ये क्लियर है। इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आपको बताओ हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp3d, पांच बॉन्ड हो गए। इसका क्या था, sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई अभी, tbp। ठीक है, अब अगर आपने ऑर्गेनिक में कुछ पढ़ा है क्या ऐसा, SN1 और SN2 ज्योमेट्री, जल्दी बताओ। SN1 SN2 कुछ पढ़ा है क्या, लल्ला बोल मेरे। क्या आपने SN1 SN2 कुछ पढ़ा है क्या ऑर्गेनिक में ऐसा। नो भाई साहब, चले। तो देखो ऑर्गेनिक में आप पढ़ लोगे, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा लाइन बता देता हूँ लल्ला। आप ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे, मैं एक छोटा सा लाइन बताता हूँ। एक रिएक्शन होती है SN1, एक रिएक्शन होती है SN2। SN1 जो होती है वो टू स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 में क्या होता है, टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये हमेशा क्या होती है, टू स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें कैटायन और एनायन बनते हैं। ये होती है आपकी वन स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन है, कैटायन एनायन बनेंगे, वन स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है MX, तो ये पहले टूटेगा M प्लस प्लस एक्स माइनस में, और फिर उस पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, ये ऐसे जुड़ेगा यहाँ। तो इस तरह की रिएक्शन ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे जिसको कहेंगे हम SN1। SN2 में कुछ भी नहीं होगा, C होगा, X X X X होगा, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल ये आएगा, ये अटैक करेगा ऐसे, जिसमें क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ट्रांजिशन स्टेट उसे कहते हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ चलता है। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन
और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ चलता है। क्या बोला, जल्दी बताओ। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ चलता है। उसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो यहाँ देखो आप, ये ऐसा नहीं हुआ इसने अटैक किया तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी। एन यू को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। हाँ बेटा विकास, है ना, अभी हम पढ़ेंगे। आई आर यू सो एक्साइटेड। मैं आपको ऐसे एग्जांपल सारे बता दूंगा। ठीक है, टीएस का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। हम्म। टीएस का मतलब क्या होता है प्रत्युष? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को? सर वेरी सॉरी, मगर थोड़ा कम समझ आ रहा है। कोई बात नहीं सुमित, आप मुझसे पूछ सकते हो कहाँ पर अटक रहे हो। हम अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। सुमित बोलो, SUMMET। जी, आप लिख लो। सुमित जल्दी आराम से, बहुत आसान टॉपिक है ये। टीएस का मीनिंग लिख दिया ना, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से नोट करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। भी देखो आप, एक की पॉइंट बताऊंगा और उसमें सब खत्म। टीएस का एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा आएगा। टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन, ऐसी स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होता है, यानी बॉन्ड बनेगा भी और टूटेगा भी। उसको डॉट 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 से बताया जाता है। तो उसमें क्या होता है हमजा, कि एक बॉन्ड बनता है, एक टूट जाता है। सर ही इज अ डिफरेंट पर्सन हुज नेम इज ऑल्सो लाइक मी। अच्छा, तुम्हारी स्पेलिंग में बेटा SUMIT है और उसकी स्पेलिंग में डबल ई है, तो मैं डबल ई वाले को पूछ रहा हूँ। सर वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे साथ में हैं? यही तो हमने बताया सुमित, कि ये सब तो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। हमने बताया ट्रांजिशन स्टेट वो है जिसमें डॉट 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 करके हम जो बता रहे हैं उसमें क्या हो रहा है बताओ। यहाँ से देखो, ये आपका कहाँ गया वो, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड भी हो रहा है देखो, और ये टूट भी रहा है, तो ये ऐड हो गया और वो निकल गया। अब ये मैकेनिज्म तो सर बताएंगे आपको, मेरा काम था सिर्फ ये दिखाना कि इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये वाली, ये वही है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों चल रहा है। तो अब देखो, ये जो O प्लस है इसको हटाऊंगा अगर, कोऑर्डिनेट को हटाते तो प्लस और माइनस लगा सकते हैं, याद है? ये देखो प्लस माइनस मान लिया। अब यहाँ पर आपको एक रूल होता है ट्रांजिशन स्टेट में, वो ये होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा और वीक टूट जाएगा। अब हम कैसे चेक करें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बताओ? तो भाई जो सबसे छोटा साइज वाला होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो सबको पता है। अगर किसी का साइज छोटा है तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बड़ा है साइज उसका बॉन्ड वीक होगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो छोटा साइज है O प्लस पे, अगर O प्लस पे छोटा साइज है तो सबसे पहले यही रहेगा, ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला टूट जाएगा, है ना। O पर प्लस चार्ज है तो वो हमेशा कभी नहीं रखेगा प्लस, वो हमेशा H प्लस बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से देखो Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो HCl बाहर आ गया। HCl बाहर आ गया तो SI, यहाँ एक OH बच गया देखो, और यहाँ 3 Cl बच गए। यानी कि इस मैकेनिज्म से क्या समझ में आया, कि 3 वाटर अटैक करेंगे और 3 HCl बाहर आएंगे, तो फिर ये 4 OH जुड़ जाएंगे, और ये 4 OH जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बना, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H4SiO4। तो H4SiO4 इसका एक नाम भी होता है, सिलिसिक एसिड। ठीक है। एक्सीएल वाला तो वीक होता है बिल्कुल, लेकिन अगर छोटे साइज का जुड़ा होता है अनुज तो स्ट्रांग हो जाता है ना बेटा। हमने कल बताया था एफ वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा सीएल वाले से, अगर वो एक्सीएल में है तब भी।
भूल गए आप, इतना अच्छा सवाल कराया था अनुज। आई होप थोड़ा बहुत ट्रांजिशन स्टेट समझ में आया होगा। है, देखो अब ट्रांजिशन स्टेट में जो भी हुआ वो आ गया। अब आपको कुछ नहीं समझना, इतना सारा मैकेनिज्म नहीं आएगा हमारे। हमको सिर्फ क्या करना है, प्लस की पॉइंट दे रहा हूँ अभी मैं, उससे हो जाएगा। आईएफसी स्कोरिंग है एडवांस में, यस पार्थ। मुझे सुमित हूँ सर, अब समझ आ रहा है मुझे। ओके सुमित, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, डबल ई वाला है। ओके, अभी क्लियर हुआ सुमित? आराम से बेटा, जो भी डाउट हो आप क्लियर निश्चिंत रूप से पूछा करो। क्लियर? अब देखो, इसको ऐसे नहीं करना, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। की पॉइंट अब इतना सारा नहीं करेंगे। चार सी एल है। चार माइनस है, दिमाग की बत्ती जला के बता दो अब। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। अब बताओ, प्लस माइनस के साथ जाता है या माइनस प्लस के साथ जाता है, जल्दी बताओ। प्लस माइनस के साथ जाएगा या माइनस प्लस के साथ जाएगा, बताओ। प्लस माइनस के साथ जाएगा भाई, दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे, नींद में है ये लोग। हाँ, सिलिसिक एसिड का नाम याद रखना है शिवांश। अबे दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे, तो ये आपके चारों इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो चार एस सी एल बाहर आया देखो। और ये आपका क्या बन गया, एस आई ओ एच होल फोर, जिसे हम एच पार एस आई ओ फोर भी लिख सकते हैं, सिलिसिक एसिड। अब एक टर्म होती है बेसिसिटी, सबको पता होगा। बेसिसिटी, जिन जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन, कि कितने आयनाइजेबल हो सकते हैं उसमें, वो एसिड की बेसिसिटी कहेगी, यानी कि H प्लस निकल सकते हैं। जनरली जो हम बात करते हैं बेसिसिटी की, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी आपको जितने भी हाइड्रोजन दिए जाएं उतनी ही बेसिसिटी बोलनी है, एक्सेप्ट इनको छोड़ के। जैसे ये H3PO3, H3PO2, H3BO3 और H4P2O5, इनकी अगर हम बात करें बेसिसिटी की, तो ये दो है, ये एक है, एक है और ये दो है। ये आपको याद रखना है हमेशा। इनको छोड़ के बाकी कोई भी एसिड हो, तो जो उसकी बेसिसिटी आपको बोलनी है वो क्या बोलनी है, बताओ लल्ला। बोलो।
क्या बोलनी है? जितने भी हाइड्रोजन है वही बेसिसिटी। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं इसकी बेसिसिटी पूछेगा वो आपसे, आप बताओ कितनी बोलेंगे? 4। वेरी गुड। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, की पॉइंट से कर सकते हैं ना, आसानी से बन गया फटाफट, देखो। अब आप इसका बना के बताओ। NCl3। यहाँ पर मज़ेदार बात होती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड Cl बोथ आर इक्वल, लेकिन जो जेड इफेक्टिव है वो ज़्यादा होगा किसका? जेड इफेक्टिव ऑफ Cl से। रीज़न बताओ? ड्यू टू स्मॉल साइज। हाँ, ड्यू टू स्मॉल साइज। ड्यू टू स्मॉल साइज। अब मुझे बताओ इस पर नेगेटिविटी किस पे आएगी? जेड इफेक्टिव इसका ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन हल्का सा कौन खींचेगा? ये जेड इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। क्या Cl पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है? देख के बताओ फटाफट से। क्या Cl पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है लल्ला, बताओ। यस। आयुष आपको मैथ्स नहीं आती है, आई एम सॉरी टू से, बट आयुष आपको मैथ्स नहीं आती है। हम्म। क्योंकि जो प्लस होगा वही तो माइनस के साथ जाएगा, और माइनस तो ये है, तो OH तो Cl के साथ गया, H नाइट्रोजन के साथ आया, तो ये तो NH3+3HOCl बना। इस एसिड का नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। इसकी बेसिसिटी पूछे तो बताओ। 1। समझ में आया लल्ला? कोई डाउट किसी को? की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक, देखो कितना आसान होता जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? मोहम्मद डी, प्रशांत बोला डी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो वैल्यू के बेस पे है। जैसे ऐसे समझो तन्मय की 75 किलो का है, एक दूसरा भी 75 किलो का है, तो अगर हम ऐसा वजन वाइज नापे तो हम कहेंगे कि दोनों की ताकत बराबर होगी। लेकिन अगर मान लो वो एक्सरसाइज करता है थोड़ा बहुत, तो जब खींचने की बारी आएगी तन्मय, तो जो ताकतवर होगा एक्सरसाइज वाला होगा वो खींच लेगा अपनी ओर। ऐसे मतलब वैल्यू वाइज इक्वल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने की जब दोनों में आपस में बारी आएगी तो दोनों में नाइट्रोजन खींच लेगा, क्योंकि छोटा साइज है उसका। तन्मय, तन्मय, बेसिसिटी एक होगी बेटा, तीन है ना, तो 3 HOCl है। हमेशा बेसिसिटी एसिड की बोली जाती थी, एक एसिड की बेसिसिटी एक, ऐसे। ठीक है धीरज, एक एसिड की बेसिसिटी एक बोल रहे हैं, एक एसिड की बेसिसिटी एक बोल रहे हैं। Cl में D आएगा, हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओ, अब अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं PCl3 का, तो मैं थोड़ा सा इसको मैकेनिज्म वाइज बताना चाहूंगा, तो आप देखो क्या होगा। अटैक करेगा वाटर यहाँ पे, तो ये कैसे बनेगा? सेम है, सिंपल है। यहाँ आएगा वाटर, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl। अब बताओ, यहाँ से Cl टूटेगा, यहाँ से H+ बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखेगा वो ट्रांजिशन स्टेट में।
हाँ बिल्कुल अनुज, ये टाइम से स्ट्रेट होगी तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया बताओ? HCl। अब यहाँ देखो P, यहाँ लोन पेयर OH, Cl आ गया। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे 3 वाटर अटैक करेंगे और 3 HCl बाहर आएंगे, और यहाँ पर ये P होगा, ये OH होगा, ये OH होगा, और ये OH होगा। अब इसमें एक खतरनाक स्टेप हो रही है, इसे प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप कहते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप में क्या होता है, ये जो OH है, इस OH में से ये इधर, ये इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ गया। अब फाइनल प्रोडक्ट ये है। प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप को आप ऑर्गेनिक में टॉटोमराइजेशन भी कहते हो। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो है 2। यहाँ तक कोई डाउट? सुमित, सुमित यार मैथ्स नहीं आती यार तुम्हें यार, सॉरी टू से। आज क्या हो रहा है, Cl- ये प्लस चार्ज है ना लल्ला, प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो ये HOCl ही तो बनेगा। क्या कर रहा है सुमित, आज नींद में है क्या? और ये माइनस है तो माइनस के साथ H+ जाएगा, क्या कर क्या रहा है तो सुमित? सुमित नींद में हो क्या? ए सुमितवा, क्या कर रहे हो तुम भाई? प्लस माइनस के साथ जाता भी तो पूछे थे, माइनस प्लस के साथ जाता भी तो पूछे थे। हैं? ए लल्ला, सुमितवा, ए मितवा, सुमितवा, ए मितवा, समझ में नहीं आ रहा तुमको? हैं? अरे प्लस माइनस के साथ जागा तो। ए सुमित, सुमित, ए सुमित, ए सुमित, ए प्लस और माइनस के साथ जाएगा सुमित। चलिए आगे बढ़े। अब एक डाउट है आपको, ऐसा आएगा पता है सर, मैंने कहा हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब होगा कब नहीं होगा? सर आपने यहाँ करा वहाँ नहीं करा, ऐसा क्यों? तो सर कुछ तो कंडीशन होगा। मैंने कहा हाँ, कंडीशन ऑफ टॉटोमराइजेशन या प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। कंडीशन ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। पहला, P डबल बॉन्ड O का स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा, जहाँ पर ये हो रहा है वहाँ लोन पेयर होना चाहिए। सेंट्रल एटम जो है शुड हैव लोन पेयर, सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर। तीसरा कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड हैव एसिडिक हाइड्रोजन।
ये तीन कंडीशन अगर होगी उसमें तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बेटा BDE का मतलब अब तक तो बड़े हो गए आप, पता होना चाहिए। गलती मेरी है, मैंने पूरा नाम क्यों नहीं लिखा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BDE। ठीक है, यानी कि बॉन्ड तोड़ने के लिए। ओह माय गॉड, आई एम रियली वेरी सॉरी अर्नव, मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। मैंने बोला भी नहीं ना, हाँ। आपने सुना नहीं होगा बिकॉज यू आर बिजी विद योर कॉफ़ी, कॉफ़ी विद अर्नव। आगे बढ़े। तन्मय, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? हम अभी कंडीशन ही तो बता रहे हैं। तुमने शायद कमेंट बहुत पहले लिख दिया होगा, ये कमेंट हमारे पास बाद में आया। अब पहला कंडीशन क्या, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्या? जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कौन सा वाला पाई बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होगा? 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई और 2p पाई 3p पाई, यही तीन पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। समझिए बात को, यही तीन है। ठीक है, तो फास्फोरस के अंदर डबल बॉन्ड बड़ा होता है, यानी कि थर्ड पीरियड का हो गया, ये सेकंड पीरियड का हो गया। तो इसका मतलब कन्फर्म है यहाँ पर कौन सा वाला होगा, या तो सेकंड पीरियड वाला होगा या सेकंड थर्ड पीरियड वाला होगा। तो पाई बॉन्ड या तो सेकंड थर्ड वाला होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो कन्फर्म है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। तीसरी, लोन पेयर उसके पास है। चौथा, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब होता है OH से जुड़ा हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहेंगे? OH से जुड़ा हाइड्रोजन। तो ये OH से जुड़ा भी हाइड्रोजन है। अगर ऐसा होगा तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब H डायरेक्ट जोड़ देगा वहां पे और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ये स्टेबल ज़्यादा होगा। देखो, 5 बॉन्ड बन गए यहाँ से, 3 से। तो सेंट्रल एटम पर कितने बॉन्ड बन गए? 5। हो गया भाई? फिर से समझा दो, अगले वाले मॉलिक्यूल से समझेंगे। अब आप देखो, इसको दोबारा समझना है तो अब अगले वाले से समझेंगे, फिर आएगा समझ में। देखो, ये आपका आर्सेनिक आ गया, यहाँ पर आपका Cl आ गया। Cl आ जाएंगे यहाँ पे। ये प्लस, ये माइनस। हाँ, H3PO2 का बेसिटी 1 होगा। वेरी गुड प्रिंस। हमने यहाँ पर लिखा था प्रिंस, आपने शायद याद नहीं किया होगा। हमने सारी बेसिसिटी अभी नोट करके लिख दी थी, तो आपको क्या परेशानी नहीं हो, है ना। ये देखो, ये लिखी हुई ना, ये देखो H3PO2 की 1।
ठीक है बेटा, अभी सिखा रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पहले ये वाला कर लें, कहाँ गया वो, ये। अब आपको पता है यहाँ से आपका ये H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस था, यहाँ से Cl बाहर आ जाएगा। यहाँ से अगर Cl बाहर आ गया तो कंडीशन में देखो क्या बचा, यहाँ AS लोन पेयर, हाँ OH आ गया एक, ये Cl आ गया, Cl आ गया। अब वापस अटैक करेंगे तो 3 की जगह 2 वाटर आएगा, 2 HCl बाहर आएगा। यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, ये OH OH और OH। अब मेरा सवाल ये है, क्या इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा क्या, 3 Cl से 4 कैसे हो गए। अच्छा सॉरी, ये तो लोन पेयर आएगा ना यहाँ, ये देखो क्या यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा, पहले वो बताओ जिनको समझ में आ गया। क्या यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा क्या, जल्दी बताओ। क्या यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा क्या, यहाँ से यहाँ बताओ। नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का हो गया। फोर्थ पीरियड का होते ही वो जो डबल बॉन्ड की कंडीशन लिखी थी वो गलत होगी। प्रियांशु, रणवीर, आर्यन, भूमि, सबको नहीं समझ में आया। कंडीशन क्या थी, तीनों कंडीशन होनी चाहिए थी ना सेटिस्फाइड, उसमें लिखा था कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होना चाहिए। सिंगल सिंगल से ज़्यादा होना चाहिए, हाँ सिंगल से ज़्यादा होना चाहिए, हाँ या ना बेटा। तो यहाँ पर आप देखो डबल बॉन्ड जो है थर्ड पीरियड वाला या सेकंड पीरियड वाला होना चाहिए, या सेकंड पीरियड वाला होना चाहिए। तो यहाँ देखो फोर्थ पीरियड हो गया, तो अगर फोर्थ पीरियड हो गया तो क्या होगा क्या उसमें, नहीं। तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं होगा। अभी समझ में आया नहीं आया कि कैसे पता पता चल रहा है कि यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा, यहाँ नहीं होगा। देखो इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, एसिडिक हाइड्रोजन तो था, लोन पेयर था, लेकिन फोर्थ पीरियड का है इसलिए बॉन्ड वीक है, तो ये नहीं बनाएगा। अब यहाँ एक डाउट है, ये डाउट है कि सर एक बार बताओ, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अगर हम बात करें ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में अगर हम बात करें तो हमेशा ही डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है सिंगल बॉन्ड से। एक डाउट है मेरे पास कि डबल बॉन्ड तो हमेशा ज़्यादा ही होगा ना भाई, दो तो ज़्यादा ही होंगे ना एक से, जल्दी बोलो, दो तो ज़्यादा ही होंगे एक से। दो तो ज़्यादा ही होंगे, तो ये डाउट तो सर है अभी भी। तो इसका एक आंसर देता हूँ। मान लो तुम्हारा झगड़ा हो गया किसी से भयंकर वाला, और उसने कह दिया तुमसे कि बेटा तू बाहर अकेले मिल गया ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो अब जब तुम अकेले जा रहे हो तो बाबूजी क्या कह रहे हैं तुमसे कि अकेला मत जा, नहीं तो झगड़ा हो रहा है तुम्हारे को बहुत तगड़ा। तो तू एक काम कर, अपने भाई को ले जा, भाई आपसे 1 साल छोटा, तो 1 साल छोटे की भी ताकत आपके बराबर ही होती है, आसपास ही होती है। तो आप उस भाई को लेके जाना पसंद करोगे, क्योंकि अगर झगड़ा होगा तो वो लड़ाई झगड़े में आपका साथ देगा। तो पिताजी ने बोला एक से भले दो, भाई को भी लेके जा, तो आप ले गए। अब उल्टा दूसरा केस, आप जा रहे थे अकेले, बाबूजी ने कहा कि यार अकेला मत जा, एक से भले दो, तो एक काम कर अपने अंकल। ये कौन है ये म्यूट, स्वरूप पागल हो गए क्या तुम। म्यूट कहाँ है, आवाज नहीं आ रही मेरी, डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में। यार मैं ना ब्लॉक कर दूंगा अगर इस तरह की बदतमीजी दोबारा गिरी तो। मैं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसमें बीच में डिस्टर्ब कर दिया एकदम से, म्यूट 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 करके। तो
आपने कहा कि बाबूजी बाबूजी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि बाबूजी मैं आता हूँ एग्ज़ाम देने। तो बाबूजी ने कहा भैया एक से भले दो, तुम एक काम करो अपने अंकल का बेटा लेके जाओ। आपके अंकल का बेटा 1 साल का, अब एक से भले दो, आप लेके गए उसको अगर, तो सोचो क्या होगा। आप मना करोगे ना उसको ले जाने से कि नहीं पापू जी मैं अकेला ही चल जाऊंगा, कम से कम दुश्मन मेरे पीछे भागेगा तो मैं भाग तो लूंगा। भाई उससे भला तो अकेला ही ठीक हूँ, क्योंकि अगर वो हुआ तो उसको तो कोई भी, सबसे पहले क्या होगा पिक्चरों में नहीं दिखाते, उसको छीन लेगा वो। उसको छीन लेगा तो हमें बस एक ही चीज़ नजर आएगी, भगवान के लिए इसे छोड़ दो, इसे कुछ मत करना, ठीक है। और दुश्मन अटैकिंग स्पीशीज सबसे पहले उसी को अटैक करेगी। तो इसी तरह से जो आर्सेनिक है, अगर वो इस डबल बॉन्ड को लेकर जाता है और वो प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप करता है, तो ये वाला पाई बॉन्ड वीक पाई बॉन्ड है, क्योंकि फोर्थ शेल से बनेगा। फोर्थ शेल बड़ा साइज है, बड़ा साइज होता है तो बॉन्ड वीक बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, और अगर ये बॉन्ड वीक बनेगा तो कोई भी इसे आसानी से तोड़ देगा, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल नहीं चाहता कि वो अनस्टेबल हो, मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो। तो इस कंडीशन में वो चाहेगा क्या कि ये बॉन्ड बनाए, नहीं, इसलिए वो नहीं करता, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप पर छोड़ देता है। अभी समझ में आया कि फास्फोरस क्यों कर रहा है प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप, और आर्सेनिक क्यों नहीं कर रहा है प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। समझ में आ गया, फास्फोरस क्यों नहीं कर रहा है और प्रोटॉन क्यों कर रहा है। फास्फोरस क्यों कर रहा है, जल्दी बोल लल्ला। अभी क्लियर हुआ जिन बच्चों को डाउट था टाटोमराइजेशन क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा, कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप क्या होती है, क्यों होती है, समझ में आ रहा है लल्ला। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो। इसमें बोल रहा है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब होता है कि, हाँ बेटा 2H2O लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है रिया, इसमें ना कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर 2H2O लिखूं बेटा, ये यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू रिया, क्लैपिंग फॉर हर। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे देखते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर कहाँ ज़्यादा अटैक करेगा, जहाँ ज़्यादा अटैक करेगा वहाँ रेट ज़्यादा, जहाँ कम अटैक कर रहा है वहाँ रेट कम। तो यानी कि वो ज़्यादा अटैक कहाँ करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। आया ना, बोलो। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अब आप देखो नीचे आने पर साइज़ क्या होता है, नीचे आने पर साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो चार्ज की डेंसिटी घटेगी नहीं घटेगी। चार्ज की डेंसिटी घटेगी तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगा कि नहीं होगा। इसी वजह से ये जो है वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रखते हैं, और ये जो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस रखते हैं।
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, पार्शल का मतलब भी बताएंगे, ठीक है। अब एक डाउट आपको आ सकता है कि सर अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो इनका डिफरेंस भी कम हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इस हिसाब से तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो फिर इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होना चाहिए। आप कम कैसे बोल रहे हो? ये कितने बच्चों को डाउट आया, जल्दी बताओ। बोलो, डाउट समझ में आया आपको, नहीं आया? कि सर इससे देखें अगर हम कि नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो उस हिसाब से क्या होगा साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना चाहिए। तो देखो अगर मैं तीन Cl इलेक्ट्रॉन खींचेंगे +3, ये भी तीन खींचेंगे +3, ये भी तीन खींचेंगे +3, ये भी तीन Cl खींचेंगे +3। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो +3 का मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन साइज अगर देखोगे आप तो ये थर्ड पीरियड का है और ये सिक्स्थ पीरियड का हो गया। तो साइज डबल हो गया, तो साइज अगर डबल हो गया तो चार्ज की डेंसिटी तो बहुत घट गई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से चार्ज डबल थोड़ी हो गया। अभी समझ में आ गया? यहां से यहाँ नीचे जाएंगे तो साइज डबल हो गया, साइज अगर डबल हो गया तो चार्ज डेंसिटी घट गई है, ठीक है। इसलिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस होंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का एक मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग होता है कि वो एसिड में ही जाके रुकेगा। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट उसका एसिड होता है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या होता है जल्दी बताओ? लास्ट प्रोडक्ट उसका एसिड होगा, दोबारा बोलो। लास्ट प्रोडक्ट हमेशा एसिड होगा। तो जहां एसिड नहीं बन रहा मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। क्या बोलोगे? जहां एसिड नहीं बन रहा वहां पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। जैसे ये देखो BiCl3 है, तो जब मैं इसका वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो इसमें बनता है BiOCl, इसको हम कहते हैं बिस्म्यूथाइल क्लोराइड, वाइट पीपीटी या वाइट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब मिल्की सॉल्यूशन। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है? मिल्की सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Bi+3, वाटर से जब रिएक्शन हो रही है तो BiO+, बिस्म्यूथाइल केटाइन, वाइट टर्बिडिटी। SbCl3 का हाइड्रोलिसिस कराएं, SbOCl। इसको बोलते हैं हम एंटी मोनाइल क्लोराइड। एंटी मोनाइल क्लोराइड, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाइट टर्बिडिटी, सब वाइट टर्बिडिटी है, एंटी मोनाइल केटाइन। ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ एसिड नहीं बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कंप्लीट क्यों नहीं बना, यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों हुआ? बोलो, यहाँ पार्शियल
हाइड्रोलिसिस क्यों हुआ? क्योंकि इनका चार डेंसिटी घट गया था। यार ये कौन है यार, ये जो पूछते हैं कि वाइट के बाद क्या लिखा है? मैंने 4 बार बोला है यार, मतलब लिमिट क्रॉस कर देते हो तुम लोग ना। एक पेशेंस की लिमिट होती है, उसके बावजूद मतलब बिल्कुल ही। मैं कर रहा हूँ ना बात। क्लियर? तो एक सवाल आपसे और पूछेगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, अगला सवाल। बताओ। बिस्म्यूथाइल है यार, बोल दिया था ना, स्पेलिंग गलती हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी। सेम लिखा है तो वो म्यू रह गया होगा एम यार। बोल दिया ना बेटा, या अंग्रेजी अंग्रेजी खिला रहा हूँ क्या? ये लो अंग्रेजी लिखो। खुश? इंग्लिश का पेपर दे के आना वहाँ पे, है ना अभिषेक? ये लो, करो इसको सवाल को, केमिस्ट्री का मत करो सवाल। ऑर्डर बताना है, ऑर्डर मुकुल। ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, ये ऑर्डर बताओ। अब एक मजेदार बात है, CCl4 का तो होगा ही नहीं। क्या बोला? CCl4 का तो होगा ही नहीं, नो हाइड्रोलिसिस, अभी तो बताया था। यहाँ 2+ आ रहा है, 3+ है, 4+ है, 5+ है। ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, सब पर प्लस भी है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट अगर होते हैं तो आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल होता है डी। तो इसका मतलब इन सब के बाद डी ऑर्बिटल खाली है। और अगर इन सब के बाद डी ऑर्बिटल खाली है। क्लियर हो गया? तो ऑर्डर यही आएगा, समझ में आया CCl4 पीछे क्यों है? एक और सवाल पूछेगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। SF6, SCF6 और TEF6। आर्यन आपका साबुन भी स्लो है और आप भी स्लो हैं। आर्यन कह रहा है कि सर इधर फास्फोरस का साइज बड़ा होगा तो उसका कम होगा। बेटा लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज छोटे होते हैं लल्ला। साइज छोटे होते हैं तो उसका साइज सबसे छोटा है, और उस पर +5 है। अगर उस पर +5 है, साइज भी छोटा है, तो ऐसा नहीं लग रहा आर्यन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है? बेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो अब आर्यन, है ना? अब आप देखेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, इसका तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता, रीज़न बताओ क्यों?
थोड़ी देर पहले अभी बताया था मैंने, नो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू, बोलो, स्टेरिक क्राउडिंग। तो अब यहां तो होगा नहीं, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ रहा है। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे, सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम, तो नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग घटेगी। जैसे एक टेनिस की बॉल है, उस पर आप दो फुटबॉल लगाओ, तो दोनों फुटबॉल लग गई ऐसे, तीसरी लगाओ चौथी लगाओ तो धक्का पड़ने लगेगा फिर। लेकिन अगर आपने टेनिस की बॉल की जगह फुटबॉल ली और उसी पे फुटबॉल लगाना शुरू कर दिया तो ज़्यादा फुटबॉल आ सकती है। तो इसी तरह से जब साइज बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का, तो इन्हें होल्ड करने की कैपेसिटी आ रही है। तो यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगी, कम, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। स्टेरिक क्राउडिंग कम होती तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ वर्क करेगी, सिर्फ SF6 में, यही तो बताया था मैंने भी, और क्या बताया यार, वही तो लिया यार, उसी के ग्रुप के दो एटम लिए। मतलब क्यों इतना होच पोच कर लेते हैं। आपको कहा जा रहा है कि एक एग्जाम देना है जेई एडवांस का, उसमें भी आप पूछ रहे हैं सर जेई एडवांस का दूं या जेई एडवांस के अंदर ट्रिपल ई IIT हैदराबाद, मतलब क्या है यार, सिंपल एक बोला, दुनिया में एक मॉलिक्यूल स्टेरिक क्राउडिंग के लिए बोल के छोड़ा है आपको SF6। प्रांशुल उसमें भी तुमने पूछ लिया कि कहाँ लगेगा, ओह माय गॉड मैं तो लुट गया, लुट पुट गया, लुट पुट गया। क्यों ना प्रांशुल, इतना सिंपल, इससे सिंपल और कहाँ। यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ साइज बढ़ा, स्टेरिक क्राउडिंग कम हुई, यहाँ और बढ़ गया, स्टेरिक क्राउडिंग और कम हो गई, तो पानी सबसे ज़्यादा यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो आसानी से हो जाएगा। चार्ज कम नहीं आएगा तन्मय, +5 आ रहा है ना बेटा, बाकियों में तो +2 +3 +4 ऐसे ही आ रहा है। यहाँ चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं किया अमनदीप बताओ, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी डोमिनेटिंग नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर स्टेरिक रिपल्शन है। देखो, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो चार्ज डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये फिर भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग रोक रही है। तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी से आंसर नहीं जाएगा। लुट पुट गया, पुट पुट गया, टुट 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 गया। अमनदीप और सड्डा, अमन, ओए समझ में आ रहा है तुसी ओए। सर PCl5 में इलेक्ट्रॉनिक कम होगा ना, नहीं बेटा तन में 5 Cl है ना, तो 5+ आएगा। साइज का इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर रहा ना नीतीश, यही तो समझा रहे हैं। साइज से फायदा हो रहा है, क्राउडिंग कम हो रही है, क्राउडिंग कम हो रही है तो अटैक हो पा रहा है। बाबूजी नहीं है आसानी से। तो बेटा देखो यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे बन जाते हो बिल्कुल लेटे हुए आराम से, तब कैसे समझ में, थोड़ा फील तो लो। आपको याद करो क्लास में समझाया था कि यार बाबूजी एब्सेंट होने चाहिए, तो आसानी से आएगा ना वो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सराउंडिंग एकदम आने ही नहीं दे रहे, तो बेचारे का चार्ज ज़्यादा होने के बाद भी वो नहीं आ पा रहा। तो चार्ज को आने से फर्क नहीं पड़ रहा ना, यहाँ पर फ्लोरीन आने दे तब होगा। तो साइज अगर बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने पे, तो आसानी से आ पाएगा। यार तन में आप अपना डाउट पूरा लिख दो यार, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप मतलब समझना चाह रहे हो, कुछ पता नहीं क्या लिख रहे हो यार। दिस इज़ हॉरिबल एंड टेरिबल, दोनों बोल रहा हूँ मैं। अगर आपका IQ लेवल इस तरह का है तो दिस इज़ द, क्या बोलूँ, कुछ सिचुएशन ही नहीं समझ में आ रही। बट डेल्टा प्लस ड्यू टू PCl बॉन्ड, कंप्लीट प्लस तो नहीं है, नहीं है, प्लस डेल्टा ही है, सारे सारे चार सब में चार डेल्टा ही है। आपको यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा कि चार डेल्टा ही लिख रहे हैं हम सब में। ये देखो, यहाँ +4 हो गया, यहाँ 2+ में, ये 3+, तो 2 से ज़्यादा होता है 3, 4 ज़्यादा होता है, 5 ज़्यादा होता है, साइज भी छोटा हो गया तो उसकी डेंसिटी तो बढ़ गई ना लल्ला।
हो गया। चलिए, तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आराम से आप कर देंगे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के। अब आपसे कुछ पूछा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मार्शल एसिड बताओ। मार्शल एसिड का फॉर्मूला बताओ। ये होता है H2S2O8। अब मुझे बताओ, वाटर का अटैक कराएंगे तो क्या होगा? अरे, क्यों परेशान कर रहा हो ये? यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा? पार्शल ही है ये, जब प्लस माइनस लिख रहा हूँ तो दिस इज अ पार्शल चार्ज प्लीज। तो वाटर कहाँ अटैक करके क्या बनाएगा, आप जल्दी बताओ। SOOH। OH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ आपका H2SO4 आ गया। अब ये वाले में सल्फर पे अटैक नहीं हुआ था, देखो यहाँ पर भी अभी तो वाटर अटैक करेगा। आप खुद बताओ यहाँ क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो वाटर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ टूटते ही ये तो वापस से वही ये आ गया, और यहाँ साइड में आ जाएगा H2O2। तन्मय, इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप घर जाके दोबारा पढ़ना। आई एम रियली सॉरी बट मैं आपका डाउट अभी क्लियर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आई एम गेटिंग इरिटेट। प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट। नहीं हो पा रहा मुझसे आज। कल पूछ लेना आप आके, एक बार नोट्स पढ़ना अच्छे से, फिर दोबारा पूछ लेना प्लीज़। इट इज़ रिक्वेस्टेड। तन्मय, कुड यू प्लीज़ ब्लेस्ड मी, प्लीज़। तन्मय प्लीज़, इट इज़ रिक्वेस्टेड, हम्बल रिक्वेस्ट। तन्मय, तन्मय प्लीज़, तन्मय प्लीज़ अलाउ मी। तन्मय प्लीज़ आप पढ़कर आएँ और अगली क्लास में पूछें प्लीज़। कुड यू प्लीज़ अलाउ मी तन्मय। तन्मय, आर यू हियरिंग मी? तन्मय, am I audible? तन्मय, तन्मय कुड यू प्लीज़ हियर मी? तन्मय प्लीज़ ब्लेस मी। तन्मय प्लीज़ अलाउ मी। तन्मय, तन्मय आर यू हियर? तन्मय, तन्मय am I audible? तन्मय आर यू लिसनिंग मी? तन्मय, तन्मय, तन्मय आर यू हियर? तन्मय, तन्मय प्लीज़ लिसन मी। तन्मय, तन्मय कुड यू लिसन? तन्मय, आर यू देयर? तन्मय, am I audible? तन्मय, तन्मय am I audible? तन्मय कुड यू प्लीज लिसन टू मी? तन्मय आर यू देयर? मैं कर रहा हूँ ना बात, तू क्यों बीच में आ रहा है? तन्मय कल पढ़कर आएगा, फिर दोबारा पूछेगा। वो ऐसा बच्चा है कि वो समझता है कि आगे अगर टॉपिक बढ़ गया तो स्टॉप करके अपन को नोट्स रिवाइज करने चाहिए, वो ऑलरेडी क्लियर होगा। सर ने 2 से 3 बार बता दिया सेम डाउट, तो इसका मतलब आप उसको पता है कि उसका दिमाग स्लो चल रहा है, उसको नहीं कैच कर पा रहा वो चीज़, कॉन्सेप्ट मिसिंग है उसका। वो पढ़ लेगा घर जाके, आ जाएगा उसको। तू क्यों बीच में बोल रहा है ऐसे? और आइंदा से आगे मैं श्योर कर रहा हूँ कि वो ध्यान रखेगा कि इस तरह से एक ही डाउट के पीछे नहीं बैठ जाते हैं। आगे अगर टॉपिक चल रहा है तो थ्योरी को खराब मत करो ऐसे, जबरदस्ती गंदे संदे सड़े हुए गले हुए डाउट के चक्कर में फ्रेश थ्योरी खराब नहीं करते हैं। अगर एक बार टीचर ने बता दिया और आपको नहीं आ रहा है तो आपका ये फर्ज होता है कि आप घर जाए नोट्स रिवाइज करें, वो आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो इसको स्किप करके छोड़ दें, क्योंकि वो सड़ा हुआ गला बदबूदार डाउट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कर रहा हूँ ना। चलिए, तो अब बताओ फाइनली, अगर मैं ये पूछूं कि ये मार्शल एसिड, इसका नाम याद है क्या होता है? कैरोज एसिड। और कैरोज एसिड का एक नाम होता है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर बेटा? इसका नाम पता है क्या होता है? मार्शल एसिड तो है ही सही।
इसको एक और बात बोलते हैं। हो गया। शुभम, आपको बैकलॉग के लिए क्या करना है कि नंबर ऑफ लेक्चर जितने भी आपके हैं उनको इकट्ठा करके नोट कर लो, और तुरंत, क्या बोला मैंने, तुरंत एक टाइम टेबल बना लो, और उससे आप उसको ये मानकर चलो कि उसकी क्लास है, तो तुरंत आप उसको याद कर लोगे। ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ फटाफट से। प्लस माइनस तोड़ करके प्रोडक्ट बनाना है, बता सकते हो नहीं बता सकते? H2O की एक प्रॉपर्टी याद रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से एक सवाल और देगा वो, करेंगे। आप बताना है H4P2O6। ये हाथ छोड़ दो, हैवी हो गया सर आजकल। किस किस को हैवी नहीं लगा, कि नहीं सर मज़ा आ रहा है, फटाफट बताओ। रणवीर, एक बार फीडबैक ले लेते हैं फटाफट से। मज़ा आ रहा है ना? हैवी नहीं था, पार्थ बोल रहा है, अभिषेक बोल रहा है, प्रत्युष बोल रहा है हैवी नहीं है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो फिर बताओ। हम्म। आगे बढ़े। ये देखो, जो सेम एटम होते हैं, तो एक को याद है अपन ने एलडीएफ पढ़ा था। एलडीएफ क्या होता है? बोलो। एलडीएफ में एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता है, तो किसी पे भी प्लस ले लो, किसी पे भी माइनस ले लो और जोड़ दो, तो अपने आप ही पता लग जाएगा क्या बना, देखो। क्लियर? एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, इसके दो नाम होते हैं। एक होता है इसका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और एक नाम होता है इसका आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये होता है आपका टेट्रा बेसिक, यानी चार बेसिसिटी होगी। ये होता है आपका ट्राई बेसिक, यानी कि तीन बेसिसिटी होती है। ठीक है। एलडीएफ कब कराया? अभी कराएंगे आगे। कुमकुम नहीं कराया है ना? हम्म। तो आइसो वाला जो होता है वो ये स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर ये माइनस आ गया, तोड़ेंगे तो ये प्लस आ गया। वाटर का अटैक कराओ। इसका नाम आपको बताइए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। और इसका फॉस्फोरस एसिड होता है। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। बोलो, क्या लग रहा है बताओ? दोनों ही
सेम प्रोडक्ट बता रहे हैं। हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़कर आना चलो।